हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हरियाणा बोर्ड साइड प्रैक्टिस पेपर्स फर्स्ट क्लास 10th कोड ए MCQ। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 2 10 30 डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 इज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वैल्यू रखेंगे किसकी, टेंजेंट 30 की। आप बताएंगे क्या होती है tan 30 की वैल्यू, वो हो जाएगी आपके पास 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ भी देखिए tan 30 है, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, यहाँ भी tan 30 यहाँ भी tan 30, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1/√3 रहेगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए आप 2 × 1 2, क्योंकि 2 × 1 2 डिवाइड बाय में √3, नीचे क्या है आपका 1 प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √3 का स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 3 कंप्लीट, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और बाय 1 नीचे आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 बाय में यहाँ नीचे क्या एलसीएम लिया आपने 3। अब 3 को 1 से डिवाइड किया जाएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि 1 से किया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन है, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से 1, तो ये आपके पास रहेगा 2/√3 डिवाइड बाय 3 + 1 हो जाएगा भाई 4/3। अब ये डिवाइड के डिवाइड है तो क्या लिखोगे इसको, 2/√3 मल्टीप्लाई में उल्ट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा 3 और नीचे जाएगा भाई 4। अब यहाँ से क्या करते हैं आप 2 1 जा और 2 2 जा, अब आपके पास ये है 3 बाय में √3 और मल्टीप्लाई में 2। अब इस 3 को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इस 3 को लिखा जाएगा √3 मल्टीप्लाई में √3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बाय क्या है आपका √3 मल्टीप्लाई में 2, √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या वैल्यू बचती है आपकी, ऊपर तो रहेगी √3 डिवाइड में रहेगा बाय 2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना आंसर आया आपका √3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बताना है कि भाई ट्रू है कि फॉल्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan ए, आपको पता है जो टेंजेंट ए की वैल्यू है वो आपका p/b होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है, tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मीनिंग है जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस से हमेशा कम रहेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि ऑलवेज जो परपेंडिकुलर हो लेस देन बेस रहे। तो जो ये चीज़ रहेगी, जो ये इसकी स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस से कम रहे, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये क्या है फॉल्स रहेगी कंडीशंस आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C देन द वैल्यू ऑफ cos ऑफ A + B इज। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, C के ऊपर 90 है, तो 100% जो आपके पास है C 90 है, तो जो एक्यूट एंगल A और B है, टोटल एंगल क्या होते हैं हमारे पास इंटीरियर्स का, वो था 180, तो C 90 है, तो इन दोनों का सम भी क्या रहेगा 90, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी भाई A + B, तो हमारे पास 90 है, और आपने वैल्यू किसकी बतानी है, cos ऑफ A + B। अरे A + B कितना फाइंड हो गया आपका 90, क्यों है 90, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, और cos 90 क्या होता है भाई 0, तो आपका क्या आंसर रहेगा, ये 0 रहेगा, क्या रहेगा भाई 0। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल P, जहाँ पे एंगल थीटा देते थे वहाँ पे क्या दे दिया है, एंगल P दिया हुआ है, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R, कोई भी है रेडियस R है किसी सर्कल की, एंगल P दिया हुआ है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है एंगल, यानी कि एंगल बाय में 360 और πr²। अब ध्यान से देखिए ये 180 है, ये आपका नहीं हो सकता है, ये भी 180 है बाय में, ये भी नहीं है, 360 है यहाँ पे, और यहाँ 720 है, और ये होता है एंगल बाय 360 πr² होता है, यहाँ है 2πr, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से
2 से 360, क्योंकि यहाँ से जब कैंसिल करते हैं 2, ये आ जाएगा 360, तो आपके पास बन जाएगा P/360 पाई आर स्क्वायर, यही आपका आंसर रहेगा। तो क्या रहेगा लास्ट में P/720 × 2 पाई आर स्क्वायर।